हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नहीं था, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन भी हमने देख लिया था। जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने इसमें से एक स्पेशल केस लिया था, बाबू याद आ रहा है? मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज 1, इस केस को लेकर चल रहे थे। व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 देन द जनरल फॉर्म चेंज टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह के पॉलिनोमियल की बात की जा रही थी। यहां पर फैक्टराइजेशन के लिए मैंने साइन का एक टेबल आपको दिया था। अगर आपने टेबल अभी तक याद नहीं किया बाबू, तो एक बार समझ के उस टेबल याद करो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी थी। बच्चे लास्ट तक कंफ्यूज होते हैं कि प्लस और माइनस, माइनस और प्लस में कौन सा साइन कब लगता है, कौन से नंबर को बड़े नंबर को प्लस लेना है, छोटे को कब प्लस लेना है, माइनस कौन सा होगा, कब हमारा रिजल्ट रिक्वायर्ड जैसा है, हमें जैसी जरूरत है वैसा कब मिलेगा। ये सारी बातें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर ली थी। बाबू, आज की क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जो जनरल एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया था, एक दो एग्जाम्पल, लेकिन टफ एग्जाम्पल हमने एक भी नहीं लिया था। उसके बाद अगर पॉसिबल होता है, टाइम अगर बचता है, तो हम आज की क्लास में जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो लास्ट क्लास में मेन कॉन्सेप्ट क्या था? हम इस बी को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे थे, बी को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे थे, और हम दो ऐसा नंबर ढूंढ रहे थे जिसको ऐड करने पर बी मिल जा रहा था। जैसे मैं अभी यहाँ पर k1 k2 अगर लेता हूँ, तो अगर हम k1 प्लस k2 को ऐड करें तो b मिले, और k1 का मल्टीप्लाई जब k2 में कराएं तो हमको c मिले। मीन्स सम करने पर हमको मिलना चाहिए b, सम करने पर हमको मिलना चाहिए b, और प्रोडक्ट करने पर मिलना चाहिए c। बस इतनी सी बात थी। यहाँ पर आपको दो नंबर ऐसा चूज करना था, आपको दो नंबर ऐसा सिलेक्ट करना था, ढूंढना था। तो अगर आप नंबर ढूंढ पा रहे हैं, अगर आप नंबर ढूंढ पा रहे हैं, तो आपका नियरली 80% वर्क हो जाता है। वहीं पे बचता है 20% वर्क, तो सिर्फ आपको कॉमन लेना है और स्टेटमेंट को लिख देना है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आई बच्चे? कहने का मतलब बिल्कुल साफ है। अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में दो नंबर आपने मान लीजिए पी और क्यू ढूंढ लिया, तो आप इसको लिखिएगा पी प्लस क्यू एक्स, क्योंकि आपने बी को ही ब्रेक किया है पी प्लस क्यू के फॉर्म में। ओके, और जो पी प्लस क्यू आपने ढूंढा है, पी और क्यू, उसका प्रोडक्ट सी के इक्वल हो जाएगा, तो पी इंटू क्यू करने पर सी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो हमको मिलेगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, राइट? नाउ व्हाट इज कॉमन हियर? एक्स इज कॉमन, एक्स प्लस पी। ये सारी बातें डिस्कस की जा चुकी हैं प्रीवियस क्लास में। क्यू को कॉमन करिएगा, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस पी। ठीक है, अभी x प्लस पी को अगर हम ऐसे ले लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा, यहाँ से x मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा q। ये था हमारा मेथड जो हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था, और वहाँ पर हमने एक दो एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था कि कैसे करते हैं। मेन बात है आपको नंबर ढूंढना। तो आज कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, जो क्वेश्चन टोटली बेस्ड है पहले टाइप पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए की वैल्यू 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर हम a की वैल्यू को 1 रख देते हैं तो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में चेंज हो जाता है। तो आज का जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले, देखिए हम मेन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने मेथड डिस्कस किया था, और हमने वो बताया भी था कि बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो बाबू, सारे मेथड पढ़ के क्या फायदा जब आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे बाबू, तो फिर आपको क्वेश्चन मेथड पढ़ने से क्या फ़ायदा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रूट से रिलेटेड होते हैं, बच्चे हमेशा पूछते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। यू कैन स्टॉप द वीडियो बिफोर फाइंडिंग द सॉल्यूशन। आप वीडियो को रोक सकते हैं, जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप वीडियो को स्टॉप करिए, आप अपना पर्सनल सॉल्व कर लीजिए। हम जब सॉल्व करते हैं आप अपना आंसर मैच करा लीजिए। क्या आपका करेक्ट आंसर आया? अगर आपका आंसर करेक्ट है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई भी घबराने की बात नहीं, एक बार आप फिर देख लीजिए मेथड क्या है सॉल्व करने का, राइट?
तो इससे क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आप बिल्कुल ही हैबिचुअल हो जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन करते हैं। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव टेकन हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। यहां पर a की वैल्यू 1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर, b इज 5√3। प्लस का साइन है, लेने की जरूरत नहीं, माइनस होता तो हम लोग जरूर कंसीडर करते, ठीक है। नेक्स्ट c इज 12, c की वैल्यू 12 है। तो बच्चे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, प्रीवियस क्या मेथड है, सम शुड बी b एंड द प्रोडक्ट शुड बी c। सम करने पर b आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पर c आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हियर b इज इक्वल टू 5√3, c इज इक्वल टू 12। we have to find two numbers। अब देखो यहां पर काम स्टार्ट हो रहा है आपका, two numbers in such a way that sum of the numbers, हमने बताया नंबर ढूंढना मीन्स 80% काम हो जाना है। सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 5√3, ये जो x का कोफिशिएंट है b वो सम होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 12। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 12। अब देखो जो तरीका बताएंगे, मेन तो अभी क्वेश्चन था ये। अब यहां पर आपको देखो प्रॉब्लम सॉल्व करना एक तरीका होता है, लेकिन पहले सबसे बड़ी बात ये होती है कि पता होना चाहिए कि क्या करना है। यहां आपको बिल्कुल पता है कि क्या करना है। आपको दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका सम करने पर यू विल गेट 5√3, प्रोडक्ट करने पर आपको 12 मिले। बात समझ में आई। नंबर कैसे ढूंढते हैं मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया, आज भी बताऊंगा, और रूट टाइप के नंबर को कैसे ढूंढते ये भी बताऊंगा। रूट वाले क्वेश्चन जब भी मिले, रूट में अगर फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन जब भी कभी आए, एक ऐसा जेन्युइन मेथड बताऊंगा बेटा कि इस मेथड के बाद ऐसा क्वेश्चन कोई बचेगा ही नहीं रूट का जो आप ना कर पाए। तो ये बिल्कुल जेन्युइन मेथड है और बहुत ही ईजी मेथड है, बस आपको समझना है। एक्चुअली मेथड नहीं है, एक स्टेप है, ठीक है, एक स्टेप है। ऐसा ही स्टेप आप लीजिएगा, जब भी आपको रूट का क्वेश्चन मिले तो आप इसी स्टेप पर जंप करिएगा, इसी मेथड को अप्लाई करिएगा। वहां कुछ और अदरवाइज सोचने की जरूरत नहीं, कुछ और बिल्कुल नहीं सोचिएगा, क्योंकि वहां आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब करना क्या। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट शुड बी 12। प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए बच्चे, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए सर। तो प्रोडक्ट अगर 12 आना चाहिए तो एक बार यहां लिख लो, प्रोडक्ट इट इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत आसान होता है, कोई भी कर सकता है। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों लिखवा रहा हूं मैं भी बता रहा हूं। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं कि किस किस नंबर का प्रोडक्ट करने पर आपको 12 मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 2 का 6 में कर दिया तब भी मिल जाएगा, 4 का 3 में कर दिया तब भी मिल जाएगा, 12 का 1 में कर दिया तब भी मिल जाएगा। लेकिन रूट की बात कहां से आ गई, रूट। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालिसिस करो। अब ये बताओ मुझे रूट किस नंबर पे है बेटा, यहां रूट किस नंबर पे है बेटा, रूट आपको बताना है। रूट यहां 3 पर दिख रहा है, रूट किस पर है, 3 पर है। अब 3 को आपको रूट के अंदर भेजना पड़ेगा, आपको 3 जो है वो रूट टाइप में चाहिए, लेकिन यहां आप देख रहे हो फैक्टराइजेशन में 3 तो ऐसे ही बिल्कुल रूट के बिना घूम रहा है, आपको 3 को रूट के अंदर भेजना पड़ेगा। अब मुझे बताओ किसी नंबर को रूट के अंदर कैसे भेजते हैं। तो एक बात बताओ बेटा, रूट के अंदर भेजने का तरीका जो मैं बता रहा हूं क्या है पता है आपको। अगर 2 कहीं है आप इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं सर। √2 इंटू √2 करिएगा 2 मिलेगा, √2 इंटू √2 करने पर क्या आपको 2 मिलेगा कि नहीं। देखो
अगर रूट 2 में रूट 2 का मल्टीप्लाई किया 2 मिल गया, रूट एक्स में रूट एक्स का मल्टीप्लाई किया x मिल गया, रूट 5 में रूट 5 का किया 5 मिल गया, रूट 3 में रूट 3 का मल्टीप्लाई किया 3 मिल गया। तो हम इस 3 को रूट में भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं देखिए, यू कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। सेम थिंग है, इसी 3 को मैंने 2 बार लिख दिया रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि ऑब्वियसली यू विल गेट रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 3। तो अभी तो बात बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई नया काम मैंने नहीं किया। अब आती है बारी आपके नंबर ढूंढने की। इसका प्रोडक्ट, इस पूरे का प्रोडक्ट 12 आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको 5 रूट 3 चाहिए, तो 5 रूट 3 मिलेगा कैसे? देखिए, अगर हम ध्यान से देखना, 2 2 जा 4 3 जा 12, आपको 5 रूट लेना है भाई। अब देखो, एक बार अगर हम 2 रूट 3 लेते हैं, फिर 2 रूट 3 लेते हैं, 2 रूट 3 2 रूट 3 2 रूट 3, प्रोडक्ट यू विल गेट 12, क्योंकि यहीं से मैंने बनाया 2 रूट 3 2 रूट 3, लेकिन ऐड करने पर 4 रूट 3 आ रहा है। 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 यू विल गेट 4 रूट 3, 5 रूट 3 तो आया ही नहीं। हमको 5 रूट 3 चाहिए, तो हमारा ए सिलेक्शन रॉन्ग है, हम ए सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब दूसरा देखो, हम 2 इंटू 2 एक साथ लेते हैं, 2 इंटू 2 4 रूट 3 एक साथ लेते हैं, तो 4 रूट 3 मिल गया। इस रूट 3 को हम अकेले ले लेते हैं यहाँ पे। अभी देखो, ए 4 रूट 3 है और ए रूट 3 है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे 5 रूट 3 आ जाएगा बहू, 5 रूट 3 मिलेगा। तो हमारा नंबर क्या मिलेगा? ए वाला नंबर हमारा नंबर होगा। नंबर्स मिल गया। अभी जो पहला हमने लिया था वो गलत था, क्यों? हमने जानबूझ के लिया था कि आप समझ सके। देखो, सिलेक्ट करते वक्त एक गलतियां नहीं करना। अगर अभी कुछ और होता तो हम इसको 1 बाई 1 अलग रख के चेक करते, ठीक है, कि क्या आता। अगर माइनस में होता तो हम माइनस में भी देखते, किसी एक को प्लस लेते किसी को माइनस, लेकिन यहां पर सम भी प्लस में था, प्रोडक्ट भी प्लस में था, तो नंबर भी प्लस में होगा, क्योंकि वो जो टेबल बनाया गया था लास्ट टर्म पे वो बहुत यूजफुल था। अभी देखो, आपको नंबर मिल चुका है। सो द नंबर्स आर 4 रूट 3 एंड रूट 3। इस स्टेप को मैं एक बार फिर से बताऊंगा, क्योंकि ये मेन काम है रूट 3 का। एक बार नहीं, बार बार यूज करना पड़ेगा। जब भी कभी रूट 3 आए, आई एम नॉट टेकिंग रूट 3 ओनली, जब भी रूट में नंबर आए, आप बिल्कुल यही जेन्युइन मेथड लगा दो। ए मेथड हर रूट में लगेगा। बस आप ये देखो कि आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए। अगर यहाँ रूट 5 रहता तो हम रूट में 5 भेजने का प्रयास करते, रूट 2 रहता तो रूट में 2 भेजने का प्रयास करते, यहाँ रूट 3 था तो हमने रूट 3 में भेजा। जैसी प्रॉब्लम होगी वैसा आपका रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बात समझ में आई? आप वैसा ही नेक्स्ट स्टेप लेंगे जैसा आपका क्वेश्चन में रूट 3 चाहिए था, हमने 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 करके भेज दिया। अब आता है नंबर लेने का सवाल, तो आप 1 बाई 1 सिलेक्ट करिए। अगर हम 2 रूट 3 एक अलग अलग लेते हैं तो हमको 4 रूट 3 मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए 5 रूट 3। अगर हमें 2 2 जा 4 और रूट 3 एक वाला रूट 3, तो 4 रूट 3 अलग कर दो और रूट 3 जो बच गया उसको अलग कर दो, तो 4 रूट 3 और रूट 3 अलग से, तो टोटल हो जाएगा 5 रूट 3। अब एक बात मुझे बताओ, 4 रूट 3 और रूट 3 से 5 रूट 3 मिल गया, 4 रूट 3 इंटू रूट 3 से आपको 12 मिल गया, बिकॉज 4 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 ओनली, 4 3 जा 12। तो जब आपको दोनों जो आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो नंबर्स तो मिल गए। तो आप क्या लिखिएगा? आप यहाँ लिखिएगा, एक लाइन आप ए फैक्टराइजेशन करने के बाद लिखिएगा, हियर द नंबर्स आर, देखिए, हियर the numbers are, what are the numbers? 4 root 3 and root 3, 4 root 3 and root 3, okay, here the numbers are 4 root 3 and root 3। अब आपका प्रोसीजर क्या होगा? आप मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, उस फॉर्म में कॉमन लेंगे, ये 20% वर्क है लास्ट का। तो ठीक है, यहां तक अगर हो गया है तो अब हम फिर से क्वेश्चन को करने जा रहे हैं आगे। वहां स्पेस कम है, यहां पर करेंगे 1 बाई 1 सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे। जहां डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से क्वेश्चन लेकर एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी अबाउट दिस क्वेश्चन, ओके। किसी भी डाउट को बेटा रखा नहीं जाएगा। एक भी डाउट अगर रखोगे तो आदत हो जाएगी डाउट को रखने की, और जब आप डाउट को रखना सीख जाएंगे तब तो लर्निंग वहीं पर रुक गई, क्योंकि डाउट के नीचे दबते चले जाएंगे आप, ठीक है। और वो चीज़ें टफ लगेंगी तब आप सोचेंगे कितनी जल्दी अवॉइड करें, कितनी जल्दी इसको हटा दें। चलो, तो नाउ x² प्लस
5√3 कैन बी रिटन एज 4√3x प्लस √3x। अब देखो ध्यान से थोड़ा, 4√3x प्लस √3x, यू विल गेट 5√3x। 4√3x को एक कोई ऑब्जेक्ट समझ लो, क्रिकेट बैट, 4 बैट्स यहाँ पर 1 बैट्स है, ऐड करने पर 5 बैट आ जाएगा, और बैट आपने √3x सपोज किया था, ठीक है, बहुत टफ नहीं है। प्लस 12। अब एक बात मैं बता दूं, √3 में √3 ऐड करने पर आप ये नहीं समझना कि सर √6 आ जाएगा, गलत है, एक गलत है बच्चे, नहीं होता। √3 प्लस √3 होता है 2√3, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर आएगा √9, जिसका रूट लेने पर आपको फिर से 3 मिल जाएगा। बात समझे? तो कुछ बेसिक एरर है जो बच्चे हमेशा करते हैं, वो नहीं करिएगा आप, ठीक है। यू आर इन क्लास 9th में हो, हमेशा अपने बारे में सोचते रहो कि नहीं 9th का बच्चा बचपना नहीं करेगा। हाँ, नहीं आ रहा है तो 6 एंड 8 की बुक्स को पढ़ डालो, लेकिन एरर बच्चों वाला नहीं करना। बच्चों वाला मीन्स मैथ्स का एरर, वो छोटा सा एरर नहीं करना, उसको सुधार लो, उसको सीख लो, ठीक है। समय है अभी। अगर आप सोचते देखो बेटा बोर्ड का भी एग्जाम आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्लास 10th में भी अगर आप चले जाओ, जो चीज़ें नहीं आ रही उसको सीखने में कभी लेट नहीं करना, कभी देर नहीं करना, और कभी झिझक या शर्माना नहीं। जो चीज़ें नहीं आ रही हो, भले ही क्लास 6 का है, पूछना, डाउट खत्म करना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। चलो अभी देखो x इज कॉमन हियर, इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देख लो, x है दोनों में, कॉमन करते ही यहाँ सिर्फ x बचेगा, क्योंकि स्क्वायर मीन्स 2 बार होता है, x इंटू एक्स। एक कॉमन करने का मतलब डिवाइड करना, कॉमन करने का मतलब होता है डिवाइड करना। जब आप x को कॉमन करिएगा तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ से तो x बाहर हो गया, यहाँ से जब आप x को बाहर लेकर आइएगा बचेगा 4√3। चलो 4√3। अब यहाँ क्या कॉमन है सर? यहाँ तो बड़ा डाउट हो रहा है सर, कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा, क्योंकि 12 में √3 दिख नहीं रहा। अरे दिख नहीं रहा है बच्चे, लेकिन है, देखो ऐसे 12 को लिख सकते हैं, क्या लिखा था अभी, लिखा था ना 4√3 इंटू √3, ऐसे लिखा था। चलो अब इसमें से √3 को कॉमन करो, तो जब कॉमन करोगे तो एक वाला बाहर आ जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4√3। तो आप यहाँ देखो √3 कॉमन मिल रहा है, ये नहीं कहना कि सर मिल नहीं रहा है √3, आप कहाँ से ले रहे हैं, अब वो 12 में है √3, ठीक है, घबराना नहीं, दिख रहा है √3। आप √3 को कॉमन कीजिए, यहाँ मिलेगा आपको x, यहाँ पर क्या मिलेगा मैं फिर से बता रहा हूँ, 12 कैन बी रिटन एज 4√3 इंटू √3। आप जब √3 को यहाँ से बाहर लीजिएगा तो मिलेगा आपको 4√3, यहाँ मिल जाएगा 4√3। अभी कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अब यहाँ पर एक पूरा ब्रैकेट और एक पूरा ब्रैकेट, देखो सेम टू सेम ब्रैकेट है, पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है बच्चे, पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो आप ले लीजिए इसको कॉमन, x प्लस 4√3 यू विल टेकिंग आउट एज अ कॉमन। जब आप कॉमन लेकर बाहर आएंगे तो देखिए यहाँ से जब इसको निकाल देंगे बाहर तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, है ना। इसको जब बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा, x बचा हमने नोट कर लिया। यहाँ क्या बचेगा, जब इसको निकाल देंगे तो बचेगा प्लस का √3, मिलेगा कि नहीं जी, प्लस का √3 मिला। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये फैक्टराइजेशन होगा। जो बच्चे वीडियो को स्टॉप करे थे, क्या उनका सही आंसर है? अगर बिल्कुल सही आंसर है तो करेक्ट, एक बार कमेंट में जरूर लिखना कि नहीं आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा आप किसके आंसर की बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया आपको तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको सही आंसर। मैं देखना चाहता हूँ कौन से बच्चे पहले ही कर लिए थे जिनको आंसर मिल गया था, ठीक है। तो आप अपना नाम मेंशन करिए और लिखिए कि आई गॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो मुझे सही आंसर मिल गया था। चलिए अभी ये तो पहला क्वेश्चन था, मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, रूट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है। इरेज कर रहे हैं। मेन काम आपका है, आपको 2 ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जिसका प्रोडक्ट और सम जैसा रिक्वायर्ड है वैसा आना चाहिए, ठीक है। अगर वैसा नहीं आ रहा है तब आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसका मतलब आप एरर कर रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिया जाएगा अभी, ठीक है बाबू, एक क्वेश्चन और देखो तो, ठीक है। पहले मुझे क्वेश्चन लिख लेने दो, उसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस क्लास, x² प्लस 3√3x, x बाहर है सर्ट के, ए रूट के बाहर है x, ठीक है, -30। अभी ये मैंने दूसरा क्वेश्चन जो लिया है इसमें साइन की बात है भाई, ये जो माइनस आ रहा है, ठीक है। अभी माइनस आ रहा है मीन्स बात समझ में आई। आपको प्लस माइनस पर भी ध्यान देना है कि कब प्लस मिलता है कब माइनस मिलता है। तो थोड़ा एक बार टेबल को रिवाइज कर लो। अगर आपको सम भी प्लस में चाहिए और प्रोडक्ट भी प्लस में चाहिए तो दोनों को क्या करो, दोनों प्लस नंबर होगा। सम अगर प्लस में चाहिए लेकिन प्रोडक्ट माइनस में चाहिए,
सम आपका प्लस में हो, प्रोडक्ट माइनस में हो, तो याद रखना बड़ा वाला नंबर हमेशा प्लस होगा, छोटा वाला नंबर माइनस होगा। सम आपको माइनस में चाहिए, प्रोडक्ट भी माइनस में चाहिए, तो याद रखना बड़ा वाला नंबर इस बार माइनस हो जाएगा, छोटा वाला नंबर प्लस रहेगा। आपको सम माइनस में चाहिए लेकिन प्रोडक्ट प्लस में चाहिए, तो दोनों नंबर माइनस में होंगे, प्रोडक्ट प्लस में आएगा। एक टेबल बनाया गया था, ये समझ के बताया गया था, तो वहाँ का डाउट कोई था पहले तो बताओगे तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वहाँ एक बार ध्यान से पहले समझ लो, नोट्स बना चुके हो तो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो। अभी यहाँ देखो, पहले नंबर्स क्या आना चाहिए, सम क्या होना चाहिए नंबर्स का, सम आपको मिलना चाहिए 3√3, ठीक है। प्रोडक्ट मिलना चाहिए आपको -30। बहु एक बात सुनो, अब प्रोडक्ट माइनस में है, सम प्लस में है, तो यहाँ एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस होगा, श्योर है, क्योंकि प्रोडक्ट तभी माइनस होता है जब प्लस और माइनस का प्रोडक्ट कराया जाता है। पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट ही निगेटिव आता है। लेकिन अब सम प्लस में लाना है तो बड़ा वाला नंबर प्लस का होगा, तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर रहेगा बिगर वो प्लस में रहेगा, स्मॉलर वाला माइनस में रहेगा। ये बात जनरल मन में बिठा के रखो। अब आते पहले नंबर ढूंढ लेते हैं। अब ये भी याद रखना, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो बड़े नंबर में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, बड़े नंबर का साइन लगाया जाएगा। चलिए अब देखिए, पहले 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो। 30 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो मिलेगा 2 3 जा 6 5 जा 30, क्योंकि 2 5 जा 10 10 3 जा 30। लेकिन हमें √3 चाहिए। अच्छा बताओ, अभी जो एक क्वेश्चन किए थे वहाँ भी √3 चाहिए था, तो हम √3 अपने से बनाए थे, यहाँ पर भी √3 बनाना पड़ेगा। तो देखो किसको √3 बना सकते हैं, 3 को, तो हम 3 को चेंज करेंगे √3 के फॉर्म में। तो चलिए देखिए कैसे √3 में चेंज किया जाता है। 2 × √3 × 5। चलिए देखिए, अब 2 × √3 × 5 हो गया। मीन्स 3 को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, √3 × √3 में। लेकिन अब हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है, हमको 3√3 चाहिए सम करने पर, 3√3 चाहिए। तो एक बार 2 के साथ √3 को लेते हैं, एक बार 5 के साथ √3 को लेते हैं। 2√3 यहाँ हो जाएगा, 5√3। अच्छा बताओ, ऐड तो करना नहीं, मैंने कहा था बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े वाले का साइन लगाना है और बड़ा नंबर प्लस का लेना है। तो ऐड करके मत ढूंढो, ऐड करोगे तो नहीं मिल पाएगा, सब्ट्रैक्ट करके चेक करो। तो यहाँ 2√3, यहाँ 5√3, 5√3 में से 2√3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सर 3√3 मिल जाएगा। बहुत ईजी है, ये तो एक बार में ही मिल गया, हमको 3√3 एक बार में ही मिल गया। तो अभी क्या करना, अभी हम लोग नंबर्स किसको लेते हैं, बड़े वाले को प्लस का लेते हैं, छोटे वाले को माइनस का। ए माइनस में रहेगा तभी ना प्रोडक्ट आएगा माइनस का। छोटा वाला नंबर माइनस का लेंगे, बड़ा वाला प्लस का लेंगे, तभी तो प्रोडक्ट आएगा माइनस में। तो अभी क्या लेंगे, सो द नंबर्स आर 2√3 5√3, बट 2√3 इज इन माइनस। तो नंबर क्या मिल गया आपको, मेन काम है नंबर ढूंढना। सो नंबर्स आर, ऐसे लिखते हैं 5√3 एंड 2√3, बट दिस 2 इज इन माइनस, -2√3। 5√3 - 2√3, यू विल गेट 3√3। ठीक है, 5√3 में से जब आप 2√3 को माइनस करेंगे आपको 3√3 मिलेगा, और जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा, आपका जो मेन रिक्वायरमेंट है। नंबर मिल गया, मीन्स 80% काम हो गया जी। ये जो 80% काम था इस क्वेश्चन का हो गया, 20% काम है, कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको यहाँ पे। अभी क्या हो जाएगा, फिर से देखो क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, x² + 3√3x - 30। चलो अभी क्या होगा, x² + 3√3 विल बी रिटन एज 5√3x - 2√3x - 30। ऐसा करिएगा, ठीक है। अभी क्या करना, इतना करने के बाद कुछ कॉमन है क्या फर्स्ट और सेकंड टर्म में, x इज कॉमन, तो x को कॉमन करिए। आप जैसे ही x को कॉमन करेंगे आपको एक x यहाँ मिलेगा, क्योंकि आपने x को कॉमन कर लिया। आपको यहाँ से x निकालने पर मिलेगा 5√3। बच्चों ए सॉल्यूशन तो हमको बहुत, मैं पूरा डेफिनेट हूँ कि आपने पहले ही कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। तो अगर आपने आंसर अगर सही ऑप्टेन किया है तो कमेंट में जरूर अपना नाम लिखिए और अपने आंसर के बारे में जरूर जिक्र करिए, क्योंकि देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में तो बाकी लोग मोटिवेट होंगे, बाकी लोग भी सोचेंगे कि मैं भी सॉल्व करके देखता हूँ मेरा आंसर आता है कि नहीं। अगर आप कर रहे हो तो बेटा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एक एफर्ट बाकी लोगों को मोटिवेट करेगा काम करने के लिए, तो जरूर लिखो। मैं तो कहता हूँ आप एक बार वीडियो को स्टॉप करो, खुद से सॉल्व करो। अगर आंसर सही मिल रहा है वीडियो आगे करके देखो,
अगर आपका आंसर एग्जैक्ट करेक्ट है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करो, बाकी लोग इससे मोटिवेट होंगे और जब आंसर देखेंगे कमेंट सेक्शन में तो उनको लगेगा नहीं मुझे भी करके देखना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका एक कमेंट दूसरे को मोटिवेट कर रहा है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताएं, आपके कमेंट को लाइक भी करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको एक मोटिवेशन मिला आपसे। अभी तो यहाँ एक काम हुआ, अब हमको ये देखना है 2√3 और 30 में क्या कॉमन है। तो 30 को पहले क्या लिख सकते हैं, देखो 30 को लिखा जा सकता है 2 × 3 × 5। तो अब आप इसको लिखिएगा 2 × √3 × √3 × 5। आप 2√3 को बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए मीन्स कॉमन कर दीजिए। कॉमन मतलब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा 5√3 इनसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा? 5√3। तो चलिए अब देखिए कॉमन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर जब आप कॉमन करिएगा तो माइनस साइन कॉमन होगा और यहां कॉमन हो जाएगा 2√3, यहां मिलेगा x। अब एक बात ध्यान देना बच्चे, यहां एरर कहां होता है, a माइनस और a माइनस, जो यहां एक माइनस दिख रहा है, दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस। मिलना मतलब क्या? डिवाइड करना। डिवाइड करने पर भी माइनस माइनस प्लस होता है, जैसा आप जानते हैं। यहां पर आपको मिलेगा 5√3। क्यों 5√3 मिल रहा है? ए अभी हम लोगों ने ऑब्टेन किया था तो ये हम जानते हैं। दोनों ब्रैकेट फिर से सेम हो गया। अब आगे ज़्यादा समय नहीं देना है। x + 5√3 यहाँ कॉमन होगा, मिलेगा x - 2√3। बच्चे अगर आंसर यही है तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। सर नोट कर लो आंसर, अगर यही आंसर आपको मिल रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। आंसर आपका फुल ऑफ फुल करेक्ट है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उस क्वेश्चंस को मेंशन करता हूँ एटलीस्ट, आप ट्राई करिए। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ax² + bx + c टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, और वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया जाएगा जो कि बहुत यूजफुल होगा। और बेटा ये बताने का पर्पस क्या पता है, क्लास 10th में पॉलिनोमियल पार्ट 2 पढ़ना है, वहाँ आपको जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो ये मैं सिर्फ 9th के पर्पस से नहीं बता रहा हूँ, ये क्लास 10th के पर्पस से भी बता रहा हूँ कि जब आप क्लास 10th में जाओगे तो कोई ये ना कह सके कि आपने पढ़ा नहीं। क्लास 9th में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज की क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर आपसे कोई कहेगा नहीं कि आपने फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल का किया नहीं और आपको नहीं आता, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। तो क्लास 9th रेडी रहो, चीज़ों को समय पे कंप्लीट करते रहो और इससे ज़्यादा कुछ भी आपसे उम्मीद नहीं है। आप बस अपना काम करो पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से, उसके बाद देखो आप चेंज कर दोगे, आपका 0 वाला रिजल्ट 100 में चेंज हो जाएगा। दिस इज द डेफिनेट थिंग, एक गारंटी है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ax² + bx + c को डिस्कस किया जाएगा और उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे, होल स्क्वायर्स के फॉर्मूले बताएंगे, जो आइडेंटिटी हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। तो मेन थिंग करके हम लोग मिलकर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे की चैप्टर की तरफ मूव किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।